श्रीमात्रे नमः। मेरा प्रणाम है माँ जगदम्बा को, जो सबके भीतर विराजमान है। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में या सनातन धर्म के किसी भी परंपरा में आचमन का बहुत महत्व है। आचमन जिसमें हम 3 बार जल को ग्रहण करते हैं, लेकिन हम क्यों ग्रहण करते हैं 3 बार ही? क्योंकि भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक इन 3 स्तरों पर आपकी शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का पवित्र होना आवश्यक है और आपके सत चित आनंद की आपको प्राप्ति होनी चाहिए। सत्यता, चैतन्यता और आनंद तीनों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। जब आप साधना करें, पूजा आराधना करें, उससे पहले आचमन होता है। इसका कारण है कि आप अपने चित्त को आनंद से भर दें और प्रसन्न मन से होकर, शुद्ध होकर आप अपने इष्ट की पूजा करें, अपने मंत्र का जप करें। दूसरा अर्थ इसका ये है कि आप अपने भीतर की पोटेंशियल, काइनेटिक एंड क्रिएटिव एनर्जी को जागृत कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। तो जल एक ऐसा तत्व है जो ऊर्जा को संग्रहण करने की क्षमता रखता है और आपको शुद्ध करने की भी क्षमता रखता है। आपको 3 गुणों से ऊपर करने की क्षमता रखता है। इसका अर्थ यही है कि हम अपने सत्व, रजस, तमस से ऊपर उठें 3 बार आचमन करके। तो आचमन के विभिन्न विभिन्न मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। सामान्यतः सनातन धर्म में ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 नामों से आचमन किया जाता है। और कुछ परंपरा में ओम आत्म तत्वम शोधयामि, ओम विद्या तत्वम शोधयामि, ओम शिव तत्वम शोधयामि, इस प्रकार से आचमन किया जाता है। लेकिन एक साधक जो देवी माँ का उपासक है या जो किसी साधना में है, तो वो किस प्रकार से आचमन करे, उनके लिए विभिन्न मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। तो जो देवी माँ के भक्त हैं, उनके लिए जो आचमन का मंत्र बनता है वो माँ के 3 बीजाक्षरों से और माँ के नामों से बनता है। ये आचमन पात्र है। हम इससे अपने बाएं हाथ से जल लेंगे और अपनी दाहिनी हथेली पर रखेंगे। इस प्रकार से रखिएगा और ऐसे हम ग्रहण करेंगे। ये यहाँ से ऐसे मत करिएगा या ऐसे आवाज़ मत करिएगा, साधारणतः ऐसे ग्रहण करना है। एक एक नाम मंत्र से आपने ग्रहण करते हुए विजुअलाइज करना है, कल्पना करनी है कि माँ आपको तीनों तापों से मुक्त कर रही हैं और आप सच्चिदानंद तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या मंत्र हैं? ऐं गायत्र्यै नमः, ह्रीं त्रिपुरायै नमः, श्रीं सावित्र्यै नमः, और अब अपने बाईं तरफ को आपने हाथों को प्रक्षालित करना है, धोना है। जल लेंगे, ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रै नमः और प्रणाम करेंगे। तो ये तो बहुत ही सरल सी विधि हुई, सभी देवी माँ के भक्त कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप किसी साधना में हैं तो आप अपने साधना के मंत्र से ही 3 बार आचमन करेंगे और उसी से ही प्रक्षालन करेंगे और अपने साधना के मंत्र से ही पंचोपचार पूजा करनी है भगवान की। अपने साधना के मंत्र से ही सब कुछ ऑफरिंग करनी है, भगवान को समर्पित करना है, क्योंकि आप साधना में हैं और साधना का अर्थ है अपने आप को उस मंत्र के साथ एकाकार कर देना। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा उस मंत्र का जप करना है। श्रीमात्रे नमः।